लीजिए इस समय पहली रेड इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नाम तो सुना ही होगा, नवीन एक्सप्रेस। बड़ा नाम है भारतीय कबड्डी का, एक चमकता सितारा। बहुत कम उम्र में इस खिलाड़ी ने अपनी पहचान स्थापित की है। देखना होगा मानव बिजली के मानव गरजने की क्षमता है इनके पास। बेहतरीन खिलाड़ी इस समय नवीन एक्सप्रेस प्रो कबड्डी में दिल्ली की तरफ से खेलते हैं ये, और सुपर 10 पिछले सीजन में सबसे ज्यादा कमाने के इनके पास रुतबा और गौरव है। फिलहाल जेडी एकेडमी की तरफ से कृष्णा अपडेट पे देखना होगा इस शानदार टैकल देखने को मिला इस समय। खूबसूरती के साथ सौरभ ने ये कार्य किया। वापिस चाहूंगा जिस खूबसूरती के साथ निकले दो खिलाड़ियों को आउट करके, वो काबिल तारीफ इस समय। एक ही टीम की शानदार शुरुआत विकास समाज रेट पे। युवा टीम ने जरूर कुछ बेहतर करने के लिए हाल ही में इनका मुकाबला ओएनजीसी से भी हुआ था, जिसमें जरूर कुछ अच्छे प्रदर्शन रहे, लेकिन निरंतरता के साथ टीम नहीं खेल पाई, जिस चीज की थोड़ी सी इनको कसक रह गई। कि फिलहाल देखना होगा कोर्ट नंबर 1 से ये मुकाबला अब तक लाइव पहुंचा रहे कबड्डी अड्डा। इसके साथ साथ ही फोकस नेटवर्क पे फिलहाल पवन आए हैं। पवन नाम है लेकिन आज सीधे नाम ही बदला हुआ अगर मुकाबला एयरफोर्स को हराना है। देखना होगा 5 के डिफेंस नवीन सेंटर में है, 2-2 की 2 से एंकर पे गए, लेकिन पवन क्या खूबसूरती के साथ नौवीं का इस्तेमाल करके निकले। शानदार ब्रेक किया पवन ने वाकई एयरफोर्स की तरफ से थर्ड ब्रेक लेकर के नवीन टेलीविजन लिखा होगा। बड़े खिलाड़ी की भूमिका यही होती है, जब दबाव हो तो वहां बेहतर परफॉर्म करे। क्या नवीन एक्सप्रेस ने वही कार्य किया। बोनस अपनी ख्याति के अनुरूप खेलते हुए नवीन एक्सप्रेस मुश्किल हालात में, प्रतिकूल परिस्थितियों में इस तरीके का प्रदर्शन एक सामान्य से खिलाड़ी को बड़ा खिलाड़ी के रूप में परिवर्तित करता है। ऋषभ आए हैं पे 4 के डिफेंस में। ऋषभ क्या रणनीति होगी, यह आयोजन आज इस आयाम पे है तो हम सभी के लाडले युवा नेतृत्व के मालिक सामान्य मणिनागेंद्र सिंह पटेल, मोनू भैया की मेहनत है इसके पीछे। और मोनू भैया इस समय मैच का लुत्फ लेते हुए आनंद इस समय मुख्यमंच पे आसीन। देखना होगा इस समय बड़ा मुकाबला। 3 पॉइंट पे जेडी एकेडमी, 4 पॉइंट बात करें 4 पे जेडी एकेडमी वापिस आना, 3 पॉइंट पे इस बार एयरफोर्स की टीम दबाव में है, लेकिन सोन की शानदार ब्रेक। लगातार युवा हृदय सम्राट इस आयोजन को इतना खूबसूरत बनाने में जिनके नेतृत्व ने मानो इस समय गोटेगांव के छोटे शहर में इतना खूबसूरत आयोजन को साकार किया है, जहां प्रो कबड्डी के सितारे अपने चमक में खेल रहे हैं। सामान्य मणिनागेंद्र सिंह पटेल हम सभी के चहेते मोनू भैया मुकाबले का आनंद लेते हुए सहयोग क्रीड़ा मंडल की कोशिशों को आपने युवा नेतृत्व से, युवा तरुणाई से और आयाम प्रदान की है। नवीन एक्सप्रेस रेड की कमाल लेकर के 5 के डिफेंस में नवीन एक्सप्रेस, 2-2 की 2 से एक खिलाड़ी सेंटर में। नवीन एक्सप्रेस प्रो कबड्डी में सबसे ज्यादा पिछले सीजन में सुपर 10 इनके नाम था, और फिलहाल पवन आए हैं इस समय। पवन जेडी एकेडमी की तरफ से पवन को आज आंधी बदला होगा अगर ये मुकाबला जीतना है तो, क्योंकि एक बड़ी टीम के खिलाफ आपका मुकाबला है एयरफोर्स के खिलाफ। देखना होगा इस पवन ने क्या लेफ्ट कॉर्नर का शिकार किया। शानदार मैच इस समय खूबसूरती के साथ यह मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। थर्ड रेड नेवी एयरफोर्स। देखिए इस समय जो अडाई रेड आ गई है, क्या शानदार एयरफोर्स की तरफ से बड़ा नाम इस समय रेड लेकर के नवीन एक्सप्रेस रेड पे आए हैं। नवीन एक्सप्रेस युवा तरुणाई के मालिक हमारे साथ मणिनागेंद्र सिंह पटेल, हम सभी के लाडले युवा हृदय सम्राट मुकाबले का आनंद लेते हुए नवीन एक्सप्रेस नाम के इस तूफान को आप रोक नहीं सकते। 2 पॉइंट और लेकर आए नवीन एक्सप्रेस। क्या मुकाबला दिलचस्प है, मानो हम गोटेगांव और मध्य प्रदेश वासियों के लिए कोई सपना हकीकत में बदल रहा हो। इस खूबसूरत आयोजन को देखकर ये एहसास होगा हुआ कृष्णा आए हैं। जेडी एकेडमी के लिए रनिंग है
टच की कोशिश, लाजवाब अंदाज में 2 पॉइंट लेकर आए कृष्णा। बड़े शिकार किए हैं कृष्णा ने, सोमवीर को बाहर किया। प्रो कबड्डी का नाम है सोमवीर, और सोमवीर को बाहर भेजा है कृष्णा ने। शानदार मैच, 7 पॉइंट पे इस समय जेडी एकेडमी, 5 पॉइंट पे एयरफोर्स। युवा तरुणाई के मालिक इस आयोजन के रूहे रवाना से बड़ी नागेंद्र पटेल, मोनू भैया, हम सभी के चहेते मैच का आनंद देते हुए जुल्फिकार भाई आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। मैं विकास आप सभी का बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिवादन। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। फिलहाल एक अच्छा मैच आपके समक्ष, बिल्कुल आपकी निगाहों के सामने जेडी एकेडमी और एयरफोर्स के बीच चलता हुआ, और ये लीजिए देखना है, रेडर फंस गए, यहाँ नजर हटी जनाब, ये दुर्घटना घटी। जरा सा सस्पेक्ट मूवमेंट लिया था रेडर ने, 11 नंबर के रेडर ऋषभ लगभग एक लंबी रेड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक लंबी रेड के धनी माने जाते हैं नवीन। प्रो कबड्डी में इन्हें नाम मिला है एक्सप्रेस। इनकी रफ्तार जो चलती है, फुटवर्क देखें आप नवीन का, एक एनर्जेटिक खिलाड़ी है नवीन। देखिए ये अंदाज है नवीन का, यूं ही नहीं इन्हें एक्सप्रेस कहा जाता है। और आज देखिए एयरफोर्स से उड़ान भर रहे हैं नवीन। बिल्कुल सही कहा आपने जुल्फिकार भाई, एयरफोर्स की तरफ से उड़ान भर रहे नवीन एक्सप्रेस, साथ ही साथ मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। भारत को हर हर कैटेगरी में मेडल दिलाने वाले मनप्रीत सिंह जी मैच का आनंद लेते हुए, और वाकई में बड़ी गौरव की बात, ध्यानचंद अवार्डी हमारे लिए आज थोड़ी सी दुख की बात है, क्योंकि इस क्षेत्र में अध्यात्म को, चेतना को आगे बढ़ाने वाले परम सम्मानीय आज बाबा जी का देहावसान हुआ, देवलोक गमन, और थोड़ी सी हम सभी के लिए इस दुखद बात है। जिस तरीके से इस आयोजन में लगातार हमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हमें रुचि थी, लेकिन ईश्वर की जो मर्जी उसे कौन डाल सकता है। फिलहाल देखा होगा और भी हमारे आयोजन के सूत्रधार रमा मुख्य मंच के आसन इस समय फिलहाल बोनस प्लस 2 पॉइंट लेकर के क्या रोमांचक मुकाबला देखिए। अब धीरे धीरे एयरफोर्स अपनी उड़ान भर रही है, और जुल्फिकार भाई यहाँ से जी हाँ विकास, क्योंकि यहाँ हम बात करें, काफी कुछ मैच देखे गए हैं जहाँ पर एक बढ़िया रिदम पर दिखाई दे रही है। और ये लीजिए नवीन एक्सप्रेस, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए, किसी तारीफ के तो ये मोहताज नहीं। अपने खेल के बिना पर ही इस शख्स ने वो मकाम हासिल किया है प्रो कबड्डी में। हालांकि ज्यादा उम्र भी नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखें उतना खास भी नहीं है, लेकिन खेल पर जो पकड़ है नवीन की आप देखें भरपूर। फिलहाल देखना है बचा हुआ आखिरी खिलाड़ी इस समय 3 नंबर की जर्सी पर, डुबकी लगाने का भरपूर प्रयास, लेकिन इससे पानी में जबरदस्त मगरमच्छों का पैर, जहां से जाना मुश्किल। और लीजिए टीम ऑल आउट, 14-10 का इस समय हम अगर स्कोर देखें, जेडी एकेडमी 10 और वहीं पर एयरफोर्स 14, 4 अंकों की बढ़त। तो जेडी एकेडमी, आपको भी जनाब अब खामोश नहीं रहना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल मैच को अप्रिशिएट करते हुए जितेश शिरोडकर जी बेस्ट रेफरी के अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले जबरदस्त रेफरी है, ये भी बिजली के मानंद ही गरजते हैं जब आप टीवी स्क्रीन पे देखते हैं इन्हें। फिलहाल शानदार मुकाबला, हम सभी के चहेते युवा तरुणाई के मालिक लगातार बड़ी नागेंद्र आदरणीय मोनू भैया मैच का आनंद बात करें, मैच देखते हुए खूबसूरत क्षण इस समय कबड्डी के लिए यकीनन तौर पे 9 नंबर की जर्सी में विकास आए हैं रेड पे। इस टीम में विकास जागलान भी है जो पटना पायरेट्स की तरफ से खेल चुके हैं, तो यकीनन तौर पे देखना दिलचस्प होगा। प्रो कबड्डी के सितारों से सजी हुई एयरफोर्स की टीम है जुल्फिकार भाई। जी हाँ विकास, बहुत तजुर्बा है। अगर प्रो कबड्डी से आप सीधा नजर डालें और यहाँ पर देखें तो निश्चित ही ये तय होता है यहाँ पर। फिलहाल लेकिन देखना है कि मैं बात कर रहा था आपसे कि जेडी एकेडमी, इनके लिए भी कुछ कर दिखाना होगा, क्योंकि जी हाँ चलिए, कम से कम आपने मेरी कॉल को स्वीकार किया है। ऋषभ एक लंबी रेड लेकर जाते हैं और एक अच्छे खेल का प्रदर्शन। इसको इस समय आप बात करें, इसको लाइन की आप नजर डालें तो
जेडी एकेडमी 11 और वहीं पर एयरफोर्स 14। 11-14 पर इस समय कहानी चल रही है। देखना है रेड पर है नबीन एक्सप्रेस, प्रो कबड्डी का वो सितारा जिसे महज सिर्फ टीवी पर देखा जा रहा था, आज हमारी नजरों के सामने। देखता है एक बढ़िया फुटवर्क का इस्तेमाल, लेफ्ट कवर और कॉर्नर के लिए, दोनों के लिए बराबर इनवाइट कर रहे थे कि आप मुझे छुए पकड़े। एक यही अंदाज है नबीन का। और फिलहाल देखना है एक अच्छी रेड, एमपी रेड देखी गई 3 नंबर की जर्सी पर कृष्णा, एक बड़ा खूबसूरत नाम इस कबड्डी के लिए, जो कि जेडी एकेडमी की ओर से कृष्णा। देखना है बिल्कुल सही कहा आपने, जुल्फिकार भाई, लेकिन कृष्णा के खिलाफ क्या शानदार एंकल होल्ड इतने आक्रामकता से संदीप कर रहे हैं, मानो किसी पिछले जन्म का बदला ले रहे हो। जी हाँ, एयरफोर्स के थर्ड रेड आ गई है इस समय। संभागीय स्तर की कबड्डी भी जारी है लगातार कोर्ट नंबर 3 पे। वाकई में ऐसे सपने को मानो हकीकत में हम बदलते देख रहे हैं। रोटे गांव श्रीधाम के इस पावन धरा पे ये मोनू भैया के कुशल नेतृत्व का ही परिचायक थे। फिलहाल इस समय थर्ड रेड में डैश किया गया, देखना होगा। दोनों टीमों को ईच 1 पॉइंट दिया गया। जुल्फिकार जी आरती वाली थी महाराष्ट्र से, और इस नेतृत्व की सबसे बड़ी बात न सिर्फ पुरुष वर्ग में आप देखिए, महिला नेतृत्व की भी एक जीवंत उदाहरण जो आरती बारी हमारे साथ महाराष्ट्र से, इसके अलावा सुष्मिता दास जी उड़ीसा से, ये दोनों प्रो कबड्डी की रेफरी है। और इस बात को बताने के लिए काफी है कि नेतृत्व कितना समावेशी और सबको साथ लेकर चलने वाला मोनू भैया का। फिलहाल इस समय देखना होगा रेड की कमान नवीन कुमार, इन्हें नवीन एक्सप्रेस के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है। जबरदस्त रेडर है। टेलीविजन स्क्रीन पे आपने इन्हें देखा होगा, सबसे ज्यादा सुपर 10 लगाया था पिछले सीजन में नवीन एक्सप्रेस ने। नवीन एक्सप्रेस ने मानो स्टेडियम से, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से मानो गोटेगांव स्टेशन पहुंचने में जो वक्त लगता है, उतने वक्त में ये सुपर 10 पूरा करते हैं प्रो कबड्डी में, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल एक नई उम्र है इस खिलाड़ी की, और देखे तजुर्बा बिल्कुल कूद कर भरा हुआ है कबड्डी के लिए, एक यही परिभाषा है। और क्या अजीब खेल साहब, ये देखिए बैक होल्ड का प्रयास, वहां सोमवीर जो इस समय लेफ्ट कॉर्नर पर खड़े हुए थे, अच्छा बैक होल्ड करना चाह रहे थे, लेकिन उतना जमकर पकड़ नहीं पाए। और फिलहाल इस समय 17 पॉइंट पे बात करें इंडियन नेवी, 15 पॉइंट पे दूसरी तरफ जेडी। तारीफ जेडी एकेडमी की भी होनी चाहिए। वाकई में पहली बार एयरफोर्स को उड़ान भरने से किसी ने रोका है इस टूर्नामेंट में। नाम है उनका जेडी एकेडमी, युवा सितारों से सजी टीम। नवीन एक्सप्रेस को मिड लाइन के पहले क्या रोक दिया है, नवीन निकल गए हैं। यही नवीन को नवीन बनाती है जुल्फिकार भाई। मिड लाइन पे बॉडी फोर्स से निकले, और क्या लाजवाब खूबसूरत रेड इस समय नवीन एक्सप्रेस की। नवीन ने जनाब यहाँ पर अपनी बीन बजा दी है, और इस बीन की धुन ने सारे दर्शकों को मग्नमोह कर दिया है। तो फिलहाल एक अच्छी रेड और एक अच्छे खेल का प्रदर्शन, और तारीफ बनती है जनाब जब एक अच्छा खेल हो और उसे खेल पर मौजूद हो नवीन एक्सप्रेस। बहुत ही शानदार खेल। फिलहाल देखना है कि जेडी एकेडमी के लिए विकास भाई खामोश तो रहना नहीं होगा, आपको जवाब ढूंढना होगा कि किस अंदाज में नवीन रेड कर रहा है, और आपको जवाब ढूंढना होगा कि इसका आखिर तोड़ कहां से निकाला जाए कि नवीन को अपनी शिकस्त में धर दबोचा जाए। फिलहाल देखना है कि रेड की कगार पर एक बार फिर नवीन, 5 का डिफेंस, लगभग 5 डिफेंडरों के बीच, और बड़े महाभारत का वो इतिहास याद आता है विकास भाई, जहां पर कहा जाता था कि हम 5 पांडव और ये शकुनी मामा। लेकिन इनको शकुनी बोलना ज्यादा शुभ नहीं होगा। जी बिल्कुल, इस खिलाड़ी ने जिस तरीके से भारत का गौरव बढ़ाया है, इसे शकुनी नहीं, हम तो कहे अगर बात करें अभिमन्यु कहे बिल्कुल ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यकीनन तौर पर इस खिलाड़ी ने इतने कम उम्र में दर्शा दिया। जैसा हमारे मोनू भैया का नेतृत्व है, वैसे ही बिजली की मानिंद भी गरजते हैं नवीन एक्सप्रेस, और हमारे साथ भारत को अलग अलग अवार्ड और अलग अलग क्षेत्रों में भारत को गौरव दिलाने वाले मनप्रीत सिंह जी लगातार ध्यानचंद अवार्डी मैच का लुत्फ लेते हुए, वाकई में गौरव की बात है। चाहे ओलंपिक गेम हो, चाहे साउथ इंडियन गेम, एशियन गेम,
या तमाम बड़े मंच में भारत की रुतबा बुलंद करने वाले हमारे साथ मनप्रीत सिंह जी मैच का आनंद ले रहे हैं इस समय ऑफिशियल्स के साथ बैठ के। फिलहाल इनका नाम शुरू है रेड की कमान पे। हो क्या यहाँ से ऋषभ ने उनको डैश किया, जबरदस्त अंदाज में आए, काबिल तारीफ यहाँ पे। थर्ड रेड जेडी एकेडमी की थर्ड रेड नाम है इनका, बहुत ही खूबसूरत कृष्णा। ये नाम भारतीय परिवेश के लिए बड़ी ही सम्मान का नाम कृष्णा आए हैं। मुश्किलों में जैसे महाभारत में पांडवों को कृष्णा निकालते थे, क्या ये कृष्ण यहाँ से निकाल पाएंगे? देखना होगा 4 का डिफेंस। थर्ड रेड में कृष्णा लगातार जूझते हुए राइट कॉर्नर ने खूबसूरत टैकल किया और कृष्ण जी मानो गिर गए इस समय डिफेंस में। जुल्फिकार भाई जी विकास देख रहा है अगली रैली। इसी बीच नवीन एक्सप्रेस प्रो कबड्डी का वो नायाब हीरा जो आज हमारे गोटेगांव की सरजमीन पर अपने जलवे बिखेर रहा है, अपने खेल का बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखा रहा है। फिलहाल देखना है कि नवीन अपनी रेड पर देखे जा रहे हैं। 5 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद, भरपूर उनका सामना करते हुए नवीन डिफेंडरों को छकाते हुए इस समय लेफ्ट से राइट कॉर्नर पर थोड़ी सी चहलकदमी की और वापस अपने कोर्ट पर। अगली रेड देखना है 11 नंबर की जर्सी पर होंगे ऋषभ। काफी लंबी रेड देखी जा रही है ऋषभ की ओर से, एक सफल रेडर माने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखना है कि एक बहुत बड़ा मैच होगा, एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने ऋषभ, जिसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर इस चैलेंज से टकरा गए तो निश्चित ही आप बहुत आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए अभी तक क्या जबरदस्त जवाब दिया है इस टीम ने, आंख से आंख मिलाकर संघर्ष की है, फासला ज्यादा बड़ा नहीं है। नवीन कुमार भले ही एक बड़े खिलाड़ी है, लेकिन जेडी एकेडमी के इन गुमनाम चेहरों में क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 20 पॉइंट पे इस समय बात करें एयरफोर्स से 16 पॉइंट पे है जेडी एकेडमी। युवा खिलाड़ी चाहे गौरव हो, ऋषभ हो, पवन हो, फिलहाल देखना होगा इस समय एक युवा खिलाड़ियों को मंच देना नेतृत्व का एक बेहतरीन है। और ये कहीं ना कहीं एक परिचायक हो गया कि अब देखिए इस समय ऋषभ Last and final call, second pre-quarter match. OFK Warangaon versus Yoga Sports Haryana. Both captain, please send your team immediately on court number 2. लीजिए जनाब, काम कर दिया है पवन ने। नाम पवन है लेकिन आज आंधी बनते नजर आ रहे हैं। मानो डिफेंस को अपनी हवा की झोंकों से पवन ने उड़ा दिया। यहाँ से भले 1 पॉइंट जरूर मिला, लेकिन पवन ने डिफेंस में कहीं ना कहीं खूबसूरत OFK Warangaon Yamuna Sports अच्छा। पवन ने आत्मविश्वास। Last and final call, official as follows. Referee Rana Ranjit Singh from Bihar, umpire Ajit Singh from Delhi, Arun Kumar, umpire from MP, Brajesh Bagora, scorer from Madhya Pradesh, RV Singh, assistant scorer Madhya Pradesh, S Raju, assistant scorer Bihar, Yogendra Singh, timer umpire Madhya Pradesh, Suresh Singh, third umpire Uttar Pradesh. All officers please take charge on court number 2. Rana Ranjit Singh, Ajit Singh, Arun Kumar, Brajesh Bagora, RV Singh, S Raju, Yogendra Singh, Suresh Singh। फिर मैच खेला जाएगा OFK वारंगांव वर्सेस यमुना स्पोर्ट्स अच्छा। दोनों कप्तान अपनी टीम को लेकर शीघ्र मैदान नंबर 2 पर रिपोर्ट करें। OFK वारंगांव यमुना स्पोर्ट्स हरियाणा। शेर की जकड़ और राइट कॉर्नर की पकड़, क्या शानदार टैकल। ऋषभ को बाहर किया, वही नाम वही चेहरा। टेलीविजन स्क्रीन पे आपने इन्हें देखा होगा, नाम है नवीन एक्सप्रेस। 4 के डिफेंस में नवीन एक्सप्रेस से समरेट करने के लिए ये एक्सप्रेस मानो जन शताब्दी की तरह खुलती है जबलपुर से और भोपाल तक का सफर जहां से मैं आता हूं वहां तय करके इस समय लीजिए नवीन एक्सप्रेस को, हालांकि मानो किसी ने गोटेगांव में ही रोक लिया हो। खूबसूरत टैकल एक युवा टीम की जबरदस्त अंदाज में। कमेंटेटर का बहुत पुरानी चीज है जुल्फिकार भाई, जैसे ही किसी की तारीफ होती है वो खिलाड़ी उसी वक्त आउट होता है। ये बड़ी ही एक मीठक है। फिलहाल पवन आ गए हैं कोर्ट पे इस समय, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ लगातार कौन गया इस समय इस नेतृत्व को जिन्होंने ऊंचाई दी है और हमें मानो सपने को हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं इस खूबसूरत आयोजन के माध्यम से, जहां नवीन कुमार
दीपक निवास गुप्ता, कई बड़े नाम जसवीर सिंह जैसे खिलाड़ियों को हम खेलते देख रहे समय। क्या कहना चाहेंगे हमारे साथी जुल्फिकार भाई? जी विकास भाई, बहुत ही शानदार पहल है और ये पहल जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ये गोटेगांव का मैसेज, इससे प्रो कबड्डी का मैसेज। एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे बीच इस कबड्डी को देखने के लिए जो दर्शक हैं हमारे जबलपुर, गाडरवारा, नरसिंहपुर और भी बड़े बड़े शहरों से, लेकिन हम तो यहाँ एमपी की बात कर रहे हैं। इस मैच को देखने के लिए विकास भाई मैं फिर कहूँगा कि इस टूर्नामेंट की खुशबू महाराष्ट्र तक में महक रही है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र से भी जो कुछ दर्शक हैं जो इस टूर्नामेंट को देखने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने मेरी उनसे बात हुई थी कल और उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमने किसी ने इस टूर्नामेंट के लिए उनके स्टेटस पे डाला हुआ था। उन्होंने जब फोकस किया, डाला उन्होंने मोबाइल पर, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा जरिया हो चुका है जिससे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो वो बात जब उन्होंने सुनी तो वो फौरन ही फिर गोटेगांव के लिए इस टूर्नामेंट के लिए आ गए। मैं उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करूंगा कि और उनका दिली इस्तकबाल है यहाँ पर कि इस मैच को देखने के लिए आप आए हैं। ऐसे भी दर्शक जो, और हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस शहर के रेलवे स्टॉप के काफी, हम खान पान में अगर बात करें विकास भाई, यहाँ की चीज जो बड़ी प्रसिद्ध रही है एक वक्त में, यहाँ के आलू बड़े वो काफी मशहूर रहे हैं और जिसकी वजह से ट्रेनों का भी स्टॉप, एक लंबा स्टॉप रहता है यहाँ पर, वक्त मिलता है ट्रेनों के लिए कि रुके और यात्री उनका आनंद लें। और इसी तरीके से इस ऑल इंडिया प्रो कबड्डी टूर्नामेंट 38वें सोपान में जो ये मसला तीसरी पीढ़ी पर गया है, ये अपनी प्रवास की ओर, जहां पर देखें आप इसकी कामयाबी दिखाई देती है। यहाँ पर बैठे हुए हजारों दर्शक जिनका हमें प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है कि इस कड़कड़ाती ठंड में भी देखिए दर्शकों की ये आप देखें इस समय बारात हमें दिखाई दे रही है। और कहते हैं जब तक कि दूल्हे के साथ बारात न हो तो दूल्हा जनाब अधूरा लगता है, पूरा नहीं लगता है जब तक उसके साथ में बारात ना हो। तो ये हमारे अतिथियों की बारात, आप सभी अतिथियों का सहयोग क्रीड़ा मंडल की ओर से बहुत बहुत वंदन। अब आपने वाकई में युवाओं को आगे बढ़ाने की जो दिशा है, सोच है, इच्छा शक्ति और नजरिया है, सम्मानीय प्रहलाद सिंह पटेल साहब एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने मध्य प्रदेश का रुतबा बढ़ाया है। सम्मानीय धर्म सिंह पटेल साहब का हमें मार्गदर्शन सानिध्य मिला है और युवा नेतृत्व को जिन्होंने इन चीजों को तीसरी पीढ़ी में जो लगातार हकीकत में साकार कर रहे हैं। बड़ी नागेंद्र सिंह पटेल, सम्मानीय मोनू भैया जो इस समय हमारे वीर सिंह का हमें साथ, और बाकी में बहुत ही ये मेहनत और कोशिशें हैं, क्योंकि देखिए जुल्फिकार भाई पिछले 1.5 महीने से लगातार जो तैयारी हुई है, आज ये समागम जो हुआ है सही अर्थों में ये दुनिया रोशनी में मानो दुल्हन की तरह सजा हुआ ये श्रीधाम नगरी जो हिंदुस्तान के चमकते सितारों को दीदार करने का हमें अवसर, ये सारा श्रेय सहयोग क्रीड़ा मंडल और सम्मानीय मोनू भैया का। पुराने समय पवन आए हैं, एक बार फिर से कबड्डी के कोर्ट पे हमें आपको लिए चलते हैं। पवन को आज भी बनना होगा क्योंकि अब लीड जो है 5 पॉइंट की लीड मायने नहीं रखती कबड्डी में। 102 रेल में भी 5 पॉइंट की लीड कवर की जा सकती है। जेडी एकेडमी की जितनी तारीफ करे उतनी कम। एक युवा टीम में सितारों से सजी नवीन कुमार, सोमवीर, सोनू और इन बड़े नामों को अभी तक ज्यादा आजादी नहीं लेने दी है। यह विकास फिलहाल अब देखना है कि जेडी एकेडमी की ओर से जो डिफेंस है इसे मजबूत होना होगा, डिफेंस को बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। और जैसा कि मैं कह रहा हूं बार बार विकास के जवाब ढूंढना होगा आपके लिए कि जिस तरीके से जो एयरफोर्स की तरफ से रेड की जा रही है, इनके खिलाड़ियों का जवाब ढूंढे कि रेड किस अंदाज में की जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं जेडी एकेडमी की ओर से रेड काफी कुछ अच्छी देखी जा रही है, लेकिन उतनी अच्छी हम नहीं कहेंगे। तो फिलहाल देखना है, एक बार फिर रेड की गई थी नंबर की जर्सी पर, कृष्णा गए थे और अब लीजिए सोनू 7 नंबर की जर्सी पर इस समय एयरफोर्स की तरफ से सोनू। 5 खिलाड़ी इस समय मौजूद। फिलहाल देखना है कि मध्यांतर का खेल समाप्त हो चुका है और अब एक बड़ी परीक्षा होगी इस समय जेडी एकेडमी के लिए। और मैं कह रहा हूं कि अगर ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया विकास भाई, तो आप आगे निकल सकते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल देखिए थर्ड रेड हर मुश्किलों में ही कोई सिकंदर या कोई योद्धा तराशा रहता है और ऐसे मुश्किलों से जूझ कर ही कोई बड़े खिलाड़ी पवन ने दर्शा दिया कि घर वालों ने
बड़ी मेहनत से नाम इनका पवन रखा होगा, उम्मीदों के साथ थर्ड रेड एयरफोर्स जबरदस्त अंदाज में ये नाम को साकार करते हुए कबड्डी के कोर्ट पे फिलहाल थर्ड रेड एयरफोर्स की आई है। क्या एयरफोर्स को उड़ान भरने से रोक पाएगी टीम? शानदार मुकाबला इस समय कबड्डी अड्डा पे देश ही नहीं विदेशों में इस मुकाबले का लाइव प्रसारण पहुंच रहा है। फिलहाल यकीनन तौर पर बहुत खुशी की बात खेल आयोजन के लिए कि मध्य प्रदेश में इस तरीके के अग्रणी आयोजन में फिलहाल रनिंग हैंड टच किया सोनू ने और रनिंग हैंड टच करके बाहर किया। इस समय 4 नंबर के खिलाड़ी को फिलहाल 3 नंबर की जर्सी में अब कृष्णा आए हैं रेड पे। कृष्णा नाम के मुताबिक न्याय नहीं किया है OF के वारंगांव यमुना स्पोर्ट्स जल्दी आइए आप लोग। कृष्णा को वही कार्य करना होगा जो उसके बाद हमारे 2 प्री क्वार्टर मैच अभी और खेले जाने हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कृपया आप देर मत करिए। बहुत पहले आपको आधा घंटा दे दिया हमने वार्म टाइम। OF के यमुना स्पोर्ट्स जल्दी आइए आप। को डैश करने गए लेकिन क्या दोनों टीमों को each 1 पॉइंट मिला है। बेहतरीन मेजबानी each 1 पॉइंट मिला। OF के वारंगांव यमुना स्पोर्ट्स जल्दी आइए। शानदार मेजबानी जिन टीमों की नाम की घोषणा की जाती है अनाउंस किया जाता है, कृपया आप वक्त का ख्याल रखें। फिलहाल देखना होगा शाखा बांधने वाले हमारे सहयोगी जहां का ही हो मंच क्रमांक 1 पर आए। बेहतरीन मुकाबला 26वें एयरफोर्स 20 पॉइंट पे आंख से आंख मिला करके संघर्ष करती हुई जेडी एकेडमी। नबील में देखना होगा रेड पे इस समय नबील एक्सप्रेस टेलीविजन पे प्रो कबड्डी में पिछला सीजन नबील के नाम रहा था। बहुत चमकता सितारा इस समय बिजली के माने प्रवास करता हुआ क्या शानदार इस समय नबील की बाहर किया। इस समय लेफ्ट क्वार्टर को गौरव का बाहर किया नबील ने। जिम्मेदार भाई शानदार मुकाबला थोड़े का फासला है लेकिन नबील की मौजूदगी ने इस फासले को और बढ़ा दिया है। शानदार प्रदर्शन बहुत ही नजदीकी मामला। क्या यहाँ पे टैकल किया है? मिड लाइन को क्रॉस करना अनिवार्य होता है, सिर्फ मिड लाइन छूना नहीं कबड्डी में। हमारे मैच रेफरी बड़े अनुभवी बहुत काबिल है और देखिए डेंजरस खेल की वजह से कभी भी आप कबड्डी में डेंजरस खेल की वजह से ग्रीन कार्ड दिखाया वार्निंग दी गई है। अगर आप अगली बार ऐसी गलती करें तो आपको मुकाबले से भी कुछ मिनट के लिए बाहर भेजा जा सकता है। कबड्डी हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी का खेल है जो हमें अनुशासन सिखाता है। और इस तरीके से गया ये अनुशासन की हीनता की कहीं ना कहीं अंदेशा इस समय। नबील एक्सप्रेस जबरदस्त खेलते हुए जिम्मेदार भाई अपने नाम के मुताबिक नबील इस समय शानदार अंदाज से प्रदर्शन करते हुए लगातार मैच का आनंद बात कर मैच देखते हुए हम सभी के शहर के युवा हृदय सम्राट हमने गोलू पटेल जी और से अभिवादन। अच्छा मैच खेलने लगे युवा टीम अच्छा संघर्ष कर रही है जिम्मेदार जी हाँ विकास, फिलहाल देखना है कि एक अच्छी पहल करनी होगी जेडी एकेडमी के लिए। लगभग एक लंबी लीड ली जा रही है और इस बार देखना है बोनस दिया गया है जेडी एकेडमी के लिए और 3 पॉइंट दिए गए हैं एयरफोर्स के लिए। तो इन्हें 3 अंकों के साथ प्रवेश करता हुआ स्कोर एक अच्छी लीड के साथ एयरफोर्स 32 जेडी एकेडमी 21। तो अब जेडी एकेडमी अब इरादा बना लीजिए जनाब, मानो तो मौज है नहीं तो समस्या रोज है। जी हाँ, पर ऐसी गलती करेंगे तो जनाब चोट पर चोट तो लगेगी। तीर पर तीर खाए जा और यार से लो लगाए जा, क्योंकि जनाब कबड्डी है ये कोई दिल लगी नहीं। जी हाँ, यहाँ पर जान जोखिम में डालनी पड़ती है अपनी रेड पर। किस तरीके से पॉइंट निकाला जाता है ये तो सिर्फ एक रेडर ही जानता है। फिलहाल देखना है इस समय कृष्णा 3 नंबर की जर्सी पर जेडी एकेडमी की ओर से जेडी। फिलहाल देखना है कि कृष्णा मंजिल के करीब आते आते हुजूर का दम निकल जाता है। ये दूसरी या तीसरी बार हो रहा है इस नगर के साथ ना। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन तारीफ तो डिफेंस की भी होनी चाहिए जुल्फिकार भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस कार्य को अंजाम दिया।
सोनू रेड पे इस समय 34 पॉइंट पे एयरफोर्स डेडिकेट में 21 पॉइंट पे। आपकी तादाद आपके मौजूद की इस बात को बताने के लिए काफी है कि आयोजन सफलताओं के नए वर्ष आयाम छू रही है। खूबसूरत मेजबानी यकीनन तौर पे ये आतिथ्य बताने के लिए काफी है आपकी मौजूदगी कि लगातार सहयोग क्रीड़ा मंडल में। एस राजू वहाँ कौन सी टीम है अभी वहाँ खड़ी दूसरी कौन सी टीम? देखिए यमुना स्पोर्ट्स वहाँ पहुंच चुकी है ग्राउंड पर और ओएफ के अरबारंगा अभी तक आपने रिपोर्ट नहीं की है। उनके कप्तान से मेरा अनुरोध है कृपया अपनी टीम को लेकर शीघ्र मेरा नंबर 2 पर रिपोर्ट करें। ओएफ के बारंगा जल्दी करिए आप। फिलहाल कोर्ट नंबर 2 पे यमुना स्पोर्ट्स वर्सेस मुकाबला ओएफ के बारंगाओं का जो अपनी बात करें अपने ग्रुप में टॉप पे टीम है सुनील नरवाल के नेतृत्व में। देखना होगा ये टीम अगर यहाँ से जीतती है तो क्वार्टर फाइनल में दस्तक देगी। फिलहाल यह मुकाबला भी रोचक 40 मिनट के कबड्डी के दोनों खेल में बात करें दोनों एंकल पे गए खूबसूरती के साथ ब्लॉक किया शानदार टैकल ऋषभ ने कार्य किया। 22-35 के स्कोर इन फेवर ऑफ एयरफोर्स 35 में 22 पॉइंट के साथ जेडी एकेडमी लगातार खतरों से जूझती हुई टीम कबड्डी की दीवार की देखने लायक एंकल पे गए लेकिन जग देकर निकले सोमवीर का शिकार किया। बड़ा शिकार सोमवीर आउट होकर बात करें इस समय अपने कोर्ट से बाहर जाएंगे। नवीन एक्सप्रेस सिंगापुर से ये खिलाड़ी बिजली के माध्यम गरजता है हर वो स्किल है दो टच रनिंग हैंड साइड किक बैक किक तमाम वो काबिलियत इस खिलाड़ी के पास और बहुत कम उम्र में देखिए एंकल होल्ड की कोशिश जग देकर निकले। ईश्वर ने क्या नवाजा है इस खिलाड़ी को क्या गति है इनके पास और कुशलता देखने लायक। यही वजह है कि नवीन ने महज कम उम्र में साबित कर दिया कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। क्या कहना चाहेंगे जुल्फिकार भाई? जी बिल्कुल विकास आपका कहना बिल्कुल सही है कि नवीन की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम। तारीफ के काबिल प्रदर्शन रहा है बिल्कुल अलर्ट रहते हैं और आप एक सबसे बड़ी फोकस ये करें इन पर कि शुरुआती जो इनकी रेड होती है वही इनकी आखिरी रेड भी होती है यानी अंदाज वही होता है एनर्जी वही होती है और एक बॉडी लैंग्वेज बड़ी बात तो बॉडी लैंग्वेज शुरुआती रेड जो देखी जाती है नवीन की और काफी तारीफ के काबिल यहाँ पर विकास जितनी तारीफ की जाए उतनी कम यानी कि इस खिलाड़ी ने यूं ही नहीं अपना मकाम हासिल किया है। बिल्कुल सही कहा आपने इसमें कोई शक नहीं है जिस तरीके से ये खिलाड़ी अपने काम या अपनी भूमिकाओं को अदा करते हुए। कृपया ध्यान दें कोर्ट नंबर 1 पर कोर्ट नंबर 3 पर संभागीय कबड्डी का जो पहला सेमीफाइनल मैच मुड़िया इंडियन बंडा जिला सागर विरुद्ध गाडरवारा और इसके ठीक पश्चात संभागीय कबड्डी का दूसरा सेमीफाइनल गड़रिया खेड़ा विरुद्ध मेरे गांव के बीच होगा। तो गड़रिया खेड़ा एवं मेरे गांव की टीम कृपया तैयार रहें। नेतृत्व के धनी हम सभी के शहर थे जिन्होंने नेतृत्व को आज इस आयाम पर लाकर खड़ा किया है। बड़े नागेंद्र सिंह पटेल हम सभी के शहर के बोलू भैया लगातार मौजूदगी उनकी हमारे बीच इस समय देखना होगा 7 नंबर के जर्सी में सोनू को क्या ब्लॉक किया है सामने से लेकिन सोनू ने मानो इस समय अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की लेकिन 5 योद्धाओं की उस चेन को उस शिकंजे को तोड़ नहीं पाए। लेकिन क्या इनके पास गति और ताकत है जुल्फिकार भाई। डिफेंस को हिला दिया था एक बार भले पॉइंट भले न मिले लेकिन आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं जोर देने वाला कार्य यहाँ से देखना होगा। 38 पॉइंट पे एयरफोर्स 25 पॉइंट पर जेडी एकेडमी एयरफोर्स के लिए 4 के डिफेंस में दोनों की जो चेन राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर चेन में अच्छा खासा फुटवर्क लेफ्ट ले रहे हैं लगातार लेफ्ट फुट से सप्लिंग करते हुए बड़ी खूबसूरत मेजबानी यकीनन तौर पे। इस तरीके से कबड्डी के कई बड़े नाम जो आपके बीच मौजूद जिन्हें आप स्क्रीन पे देखते हैं वो नाम इस समय सही अर्थों में
अपनी भूमिकाओं का अदा करते हुए विकास आप सभी का हमारे साथी जुल्फिकार भाई और पूरी हमारे आयोजन समिति के हर मुख्य व्यक्तित्व जिन्होंने मधुबुआ के नेतृत्व में इस आयोजन को इस आयाम का खड़ा किया है, सभी की तरफ से आप सभी का हम अभिवादन। सोनू रेट पे अब फासला थोड़ा बढ़ता हुआ जुल्फिकार भाई, जो फासला है उसे कम करना होगा। 25-39 के स्कोर बात करें एयरफोर्स कोच की बात करें अभिनय राजेश जी और रामवीर सिंह जी इस समय जो एयरफोर्स के कोच हैं, दो बड़े नाम भारतीय कबड्डी के लिए कोचिंग देते हैं अपनी टीम को। क्या शानदार ये सुपर टैकल है, 3 या 3 से कम डिफेंस लो कबड्डी में सुपर टैकल माना जाता है। शानदार सुपर टैकल देखने को मिला जुल्फिकार भाई। यह विकास क्योंकि अब जरूरत है आपके पास इस चीज की और करना पड़ेगा आपके लिए, नहीं तो रास्ता बिल्कुल सीधा खुला हुआ है जनाब। फिलहाल देखना है कि एमपी रेड करके वापस गए, फिर अगली रेड देखना है नवीन एक्सप्रेस। इस समय 4 डिफेंडर हैं उनके सामने, 2 पर 2 की चेन बनी हुई है। देखना है इस चेन पर नवीन इस चेन को तोड़ कर आएंगे या फिर खुद इस चेन में फंस जाएंगे। फिलहाल देखना है क्या कहने हैं, तारीफ है काबिल यार, दिल जीत लिया इस खिलाड़ी ने, तारीफ है काबिल प्रदर्शन। क्या कुछ नहीं है इनके पास, मानो कि ये वो नायाब हीरा है जो किसी कोयले की खदान से निकाला गया है, चमकता हुआ वो हीरा जिसकी चमक अभी भी बरकरार। बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन नवीन के मार्फत इस समय देखने को मिल रहा है, तारीफ है काबिल। बिल्कुल सही कहा आपने, मानो रेड मशीन हो, हर रेड में पॉइंट लेकर आते हुए नवीन एक्सप्रेस। और नवीन की स्माइल भी उतनी ही शानदार है जितने आप इन्हें खेलते हुए अपनी कुशलता के साथ देखते हैं। अपने चेहरे की मुस्कान से भी कई बार खेल प्रेमियों के दिल जीत लेते हैं। ये नाम है इनका नवीन एक्सप्रेस, देखना होगा इस समय। यह विकास पिछले सीजन में हमने देखा था जहां पर पवन शेरावत एक बहुत बड़ा इस टूर्नामेंट के लिए नाम था, पवन शेरावत। हेलो कोर्ट नंबर 3 पर शंभागी कबड्डी का दूसरा सेमीफाइनल मैच गड़रिया खेड़ा विरुद्ध मेरे गांव के बीच। तो गड़रिया खेड़ा एवं मेरे गांव की दोनों टीम 5 मिनट के अंदर कोर्ट नंबर 3 को ज्वाइन करें। गड़रिया खेड़ा एवं मेरे गांव। फिलहाल देखना है 3 नंबर की जर्सी पर कृष्णा, बोनस इनके लिए और होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बोनस से जनाब बात नहीं बनने वाली, कुछ बड़ा ही करना होगा। देखना है वापस जाएंगे एंड पीरियड करके कृष्णा। टाइम आउट टेकन बाय जेडी एकेडमी। तो स्कोर पर अगर हम नजर डालें, जेडी एकेडमी 29 और वहीं पर एयरफोर्स 40, 11 अंकों की अभी भी लीड इस समय। एयरफोर्स लीजिए यहाँ पर आ चुकी है थर्ड रैंक। देखना इस समय सोनू जो पिछले बार सुपर टैकल हुए थे, देखना इस बार थर्ड रैंक पर 2 और 2 की चेन है। फिलहाल एक मजबूत रेड देखी जा रही है, एक मजबूत रेडर सोनू 7 नंबर के खिलाड़ी, इस समय 2 पर 2 की चेन। फिलहाल देखना है अच्छा प्रयास इस समय लेफ्ट कॉर्नर की ओर बढ़ते हुए, धीरे धीरे परेशान किया, वहां पर राइट कवर को छूना चाह रहे थे, इस बार राइट कवर के लिए हैंड टच का प्रयास, भरपूर प्रयास देखना है और यहाँ से टाइम जाता हुआ और रेडर आउट। तो बहुत ही खूबसूरत डिफेंस, अपना बचाव किया डिफेंस ने। 2 मिनट के लिए हम कमेंट्री का विराम चाहेंगे। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय गवर्नमेंट में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री परम सम्मानीय फग्गन सिंह जी को लगते हमारी इस प्रतियोगिता मंच पर समस्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे
समितियों के तीनों अध्यक्ष आदरणीय मंत्री महोदय को मंचासीन कराएंगे। श्री सत्यनारायण जी मिश्रा, श्री अनिल केशरवानी जी एवं श्री सोनल जैन जी। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय गवर्नमेंट में इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते का मैदान परिसर में आगमन हो चुका है। हमारे तीनों अध्यक्ष माननीय मंत्री महोदय को मंचासीन करवा रहे हैं। माननीय सिंह जी कुलस्ते जो इस प्रतियोगिता के तीसरे दिवस पर सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बीच पधार रहे हैं। हम सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव की ओर से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव के तत्वाधान में नेशनल प्रो कबड्डी टूर्नामेंट 2021 के 38वें सोपान में अखिल भारतीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें प्रो कबड्डी से सुसज्जित प्रो कबड्डी खिलाड़ियों से सुसज्जित 26 टीमों ने भाग लिया था, जिनका आज महत्वपूर्ण मुकाबला कोर्ट नंबर 1 एवं कोर्ट नंबर 2 पर चल रहा है। इन्हीं मुकाबलों के रोमांच के बीच हमारे बीच आ रहे हैं माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री सम्मानीय श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते। हमारे तीनों अध्यक्ष श्री कुलस्ते जी को एवं उनके साथ पधार रहे आगंतुक अतिथियों को मंचासीन करवाएंगे एवं हमारी समिति से जुड़े साथी सहयोग क्रीड़ा मंडल के परंपरा से जुड़े स्वागत को क्रम प्रदान करते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। जैसा कि आज सभी को ज्ञात, हमारे माननीय मंत्री केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री परम सम्मानीय श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते जो मंच पर पधार रहे हैं और आयोजन के युवा सानिध्य भाई मणि नागेंद्र सिंह पटेल जी उनकी अगवानी करते हुए तीनों अध्यक्षों की ओर से माननीय कुलस्ते जी को मंचासीन करवाने का निवेदन हमारे युवा नेता भाई मणि नागेंद्र सिंह जी उन्हें मंचासीन करवाते हुए हम माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री परम सम्मानीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते का सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव के स्वागत के परंपरागत क्रम को बनाए रखते हुए हम चाहेंगे इस आयोजन से जुड़े हमारे साथी माननीय श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते का शाखा पहनाकर माला एवं तिलक से बेंच लगाकर उनका स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे वरिष्ठ श्री लक्ष्मण सिंह जी पटेल, जनपद अध्यक्ष श्री संतोष दुबे जी, पूर्व मंडी अध्यक्ष श्री दादूराम जी पटेल, श्री विमलेश सिंह जी राजपूत एवं श्री प्रसन्न जैन भानु से कि आप आए और माननीय कुलस्ते जी का उनके साथ पधारे हमारे अतिथि जनों का परंपरागत रूप से स्वागत करें। स्वागत की यह परंपरा सहयोग क्रीड़ा मंडल द्वारा विगत 37 वर्षों से जारी है। 38वें सोपान में भी हम इस परंपरा को बनाए रखते हुए हमारे माननीय अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस आयोजन को भव्यता देने के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह जी चौहान, परम सम्मानीय श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल भाई साहब का सानिध्य भी इस मंच को प्राप्त हुआ था। दोपहर में हमारे माननीय विधायक संजय शर्मा जी यहाँ पधारे थे और कल समापन दिवस पर मध्य प्रदेश शासन के राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री